हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ अध्याय 4 आदिवासी द्वीपों और ईश्वर की कल्पना के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आप द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारी जरूरी मानते थे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, बर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो बर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 4 है, झूम कृषि खेती जो है, झूम खेती की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता को हमको लिखना है। तो हम इसकी विशेषता कैसे लिखेंगे? उत्तर, झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे। झूम कृषि मतलब झूमिंग कृषि जो है घुमंतु, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाकर के रहते थे और वहाँ कृषि कार्य करते थे और उसके बाद फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह चल जाते। इस प्रकार से झूम कृषि की जाती थी। इसके बाद प्रश्न 5 देखेंगे, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। इसके बाद हम प्रश्न 6 देखेंगे, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे, इसलिए जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन किया था। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 7 है। तो प्रश्न 7 क्या है? वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चूँकि आदिवासी जो लोग थे वो जंगलों में रहते थे, तो निश्चित तौर पर आदिवासियों का जो समूह है जंगल में अगर मान लो कोई कानून जंगल के लिए बनता है तो उनसे प्रभावित होंगे ही। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? तो क्यों असफल रहे हम देखेंगे कि झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसके बाद प्रश्न 9 है कि बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? देखेंगे हम इसका उत्तर लिखेंगे, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया था कि वे शराब पीना छोड़ दो, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। इस प्रकार से इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10 है, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम पहला क्या थे देखेंगे। पहला, उसने
उपनिवेशिक के सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग जो है आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा ये है कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को हल करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।